अस्पतालों के बाहर दम तोड़ती व्यवस्था ने तंत्र को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, पिछली बार हम सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीजें खरीद रहे थे और इस साल स्थिति ये हो गई है कि ऑक्सीजन के लिए दर दर लोगों को भटकना पड़ रहा है। पैसे होने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो पा रहा। इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? इस किल्लत को कैसे दूर किया जाए और लोग क्या करें ताकि आगे आने वाले, आपको बता दें, मई के मध्य में कहा जा रहा है कि अभी कोरोना का पीक आएगा जब आंकड़े बेतहाशा बढ़ेंगे। ऐसे में जो आम लोग हैं उनको अभी से क्या किए जाने की जरूरत है, इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रोहन जी, हमें सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि गौरव ने भी कई सवाल खड़े किए थे ब्रेक से पहले, उसका भी जवाब दीजिए। और महाराष्ट्र में क्या हो गया है? कभी ऑक्सीजन लीक की वजह से लोगों की जान जा रही है, कभी आग लग जाने की वजह से 14-14, 13-13 लोगों की मौत हो जाती है। 3-3, 4-4 लाख रुपए आईसीयू में एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल की ओर से लिए जाते हैं और वहां पर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। इस वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया। समझ रहे हैं ये कितना कलंक है अब वहां की व्यवस्था के नाम पर, रोहन गुप्ता जी? बिल्कुल चित्रा जी, ये कोई भी राज्य में हो ये बहुत बुरी बात है। मैं आपको गुजरात का एग्जांपल दे दूं। 1 साल पहले आईसीयू में आग लगने से कितने दर्दी झुलस गए थे। यहाँ पे हम वापस मैं आपको बोलना चाहूंगा, केंद्र और राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, हमारे देश में ये व्यवस्था काफी फिक्स है कि कौन सी केंद्र की जिम्मेदारी है और कौन सी राज्य की जिम्मेदारी है। जहां तक मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, जहां पे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, जहां तक मैं वेंटिलेटर्स की बात कर रहा हूँ, जहां तक मैं रेमडेसिविर की बात कर रहा हूं, ये सारे सेंट्रल सब्जेक्ट में आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अगर उनकी दूरदर्शिता होती तो ये हाल नहीं होता। दूरदर्शिता क्यों नहीं, मैं उसके एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मार्च महीने में देश में सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन दिए गए और अगर आप 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे दूरदर्शिता हुई? जो वैक्सीन हमारे 40 लाख 41 लाख डोज रोज लगना चालू हो गए थे, वो डोज आज हमारे 20 लाख पे आ गए। आप बताइए दूरदर्शिता कैसे हुई? रेमडेसिविर की मैं बात कर रहा हूं। पहले वेव में जाना गया कि रेमडेसिविर की एक इंपैक्ट है, क्यों उसको एक्सपोर्ट करने दिया? ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं। 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को क्यों एक्सपोर्ट करने दिया गया? मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार की दूरदर्शिता होती, राज्य सरकार, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, आप हर रोज उनके साथ डिस्कशन करके कि ये लोगों को बताते कि ये खत्म नहीं हुआ है, सेकंड वेव के आने वाला है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आज ऑक्सीजन की किल्लत होना, मुझे लगता है व्यवस्था के कोलैप्स होने की सबसे बड़ी उदाहरण है कि ऑक्सीजन का पूरा घूम गए, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर आपने जवाब नहीं दिया। और 14 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है, ये भी आपने नहीं कहा। पूरा देश सुन रहा है रोहन गुप्ता, गलत बात है। बिल्कुल, आप बाकी जगहों की बात कीजिए, लेकिन जहां पर आपकी जवाबदेही है वहां को लेकर तो बोलिए कम से कम। दोनों को मिलकर 14 लोगों की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल के भीतर क्योंकि वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। किल्लत है वो तो है आपके, और यहाँ पर बैठकर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, उसमें तो कोई चित्रा जी, इस पर जवाब दीजिए आप। और इसी सवाल के साथ अब गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं। गौरव भाटिया जी, 35,000 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट रखा गया था सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। उसके आधार पर देखा जाए तो 234 करोड़, अब 234 करोड़ वैक्सीन को खरीदा जा सकता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन आराम से दी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन पर भी अभी दामों पर ही अटकी हुई है पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सिस्टम। और रोहन गुप्ता ने जो सवाल खड़े किए उस पर भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया। चलिए चित्रा जी, मैं एक बात कहूंगा, रोहन जी हैं, मैं गौरव हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको वैक्सीन पे बताता हूं। याद करिए चित्रा जी, जब 2 स्वदेशी वैक्सीन आए तो कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन जो है ये सुरक्षित नहीं है नागरिकों के लिए और हमें नहीं चाहिए। और आप बताइए, भारत ने 14 करोड़ नागरिकों को टीकाकरण करा है। 10 करोड़ करने की गति सबसे तेज पूरे विश्व में रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी तक केंद्र सरकार इसका पूरा भार ले रही थी। 35,000 करोड़ रुपए का बजट किया, आगे भी 50% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और ये आगे भी लोगों को मुफ्त मिलेंगे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में, असम में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हम भार इसका उठाएंगे, वैसे कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं आगे आ सकती? तभी मैंने पूछा था, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 5 जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, ये लोग सामने नहीं आ सकते हैं? हर चीज केंद्र पे ठीक ना फोड़ेंगे।